डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 45वां क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो डी स्वयंभू। वाक्य देखिए क्या है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सराफा राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। सामान्यतः सराफा को ही सर्वमान्य रूप में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। 46वां क्वेश्चन, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो सी गोरखनाथ को। व्याख्या, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठयोग की स्थापना पर आधारित पथ है। शिव इसके संप्रदाय के आराध्य देव है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो बी पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। व्याख्या देखिए कैसी है। व्याख्या, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह आदिकालीन रचना है और इसके रचयिता चंद्रवरदाई है। खुमान रासो एवं विशलदेव रासो भी आदिकालीन रचना है। इनके रचयिता क्रमशः दलपति विजय एवं नरपति नाल है। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। नेक्स्ट है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के संबंध में अलग अलग कथन इस प्रकार है। साहित्य समाज का दर्पण है। कविता अंतःकरण की प्रवृत्ति के चित्र का नाम कविता है। 49वां क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे डैश 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 के इन पदों को। यह किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल गीत गोविंद से की है? विद्यापति की। व्याख्या देखिए, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताए हैं, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विद्यापति के संबंध में है। देसिल बयाना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? तो डी देशी भाषा। घुमक्कड़ी, सदुक्कड़ी, पुरानी अपभ्रंश, प्राकृत। व्याख्या, देसिल बयान सब जन मीठा। देसी भाषा का बयान या बात है सबको मीठी लगती है। देशी भाषा अर्थात मैथिली भाषा की पंक्तियां हैं। विद्यापति की प्रमुख रचना पदावली है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनकी कीर्तिलता और कीर्तिपता का आख्यात अवहट भाषा में रचित रचनाएं हैं। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस पंक्ति किसके द्वारा रचित? डी अमीर खुसरो। विद्यापति, घनानंद या बिहारी अमीर खुसरो। व्याख्या, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखा है। नेक्स्ट है 52वां क्वेश्चन, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो डी अमीर खुसरो। विद्यापति, नरपति नाल, चंद्रवरदाई ने नहीं। अमीर खुसरो। व्याख्या देखिए, अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि है जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये अब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अबुल हसन नाम था।
निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। इनकी रचना है खाली कबरी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखाने, गजल आदि। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो डी चंद्रवर्ती। दलपति विजय, जगनीक, नरपति नाल ने चंद्रवर्ती। व्याख्या देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवर्ती है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवर्ती हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो 59 अध्याय में विभक्त तथा 68 छंदों से युक्त महाकाव्य है। चंद्रवर्ती के छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। छप्पय छंद का विशेषज्ञ, छप्पय छंद इनको प्रिय था, छप्पय छंद में लिखा करते थे। नेक्स्ट है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो बी कीर्ति सिंह के। माधो सिंह, श्री सिंह या जय सिंह नहीं, कीर्ति सिंह। यहाँ देखिए व्याख्या, विद्यापति तिरहु के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। प्रमुख आदिकालीन कवि है। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का कारण है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? तो वो है सरहपा। ये नाथों में भी आते हैं और सिद्धों में भी आते हैं। चर्यानाथ, चरपलीनाथ, मसेंद्रनाथ और कन्हैया। व्याख्या देखिए, सरहपाद या सरहपा सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में आते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। 55वां क्वेश्चन, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सी परमाल रासो। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो के लेखक जगनीक है। परमाल रासो आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। 56वां क्वेश्चन, 12 बरस लो कुकर जिए और सोहर लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? तो सी जगनीक को। व्याख्या देखिए, भिकारीदास, मलुकदास या नागरीदास नहीं, जगनीक। 12 बरस लो कुकर जिए अरु सोरह लौ जिए सियार जगनीक की पंक्ति है। यह पंक्ति जगनीक विरचित परमाल रासो की है। परमाल रासो में आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट है, किस कवि को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। अब्दुल रहमान या शबरप्पा या गोरखनाथ को नहीं। व्याख्या देखिए, विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा गया है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। अब्दुल रहमान ने देशी भाषा में पहला रास ग्रंथ संदेश रासक लिखा। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। शबरप्पा सरहपा के शिष्य थे। इनकी पुस्तक चर्या पद है।
चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज राजोग की रचना की। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये 9 नाथ है। व्याख्या, नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्ध की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। 60वां क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो सी इंशा अल्लाह खान। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी नहीं, प्रेमचंद नहीं और लल्लूलाल जी नहीं। देखिए व्याख्या, दिए गए विकल्पों में रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशा अल्लाह खान है। इसका एक और नाम उदय भान चरित है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना कछुआ धर्म, मारोसी मोह कुठाव है। प्रेमचंद की रचना सेवा सदन, करबला, प्रेम की देवी, गबन आदि है। लल्लूलाल जी की उर्दू के यामिनी भाषा कहते थे। उन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। 61वां क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? बी अमीर खुसरो। देखिए व्याख्या, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि अमीर खुसरो है। ज्योतिष ठाकुर की प्रथम गद्य कृति वर्ण रत्नाकर है। ज्योतिष ठाकुर वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में की। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्ध की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। इन्होंने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। 62वां क्वेश्चन, आध्यात्म के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक रंग बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय। सी, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। शुक्ल जी इस कथन का आशय है, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश डैश कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? सी, दोहा या दुहा, गाथा या गाहा, दोहा या दुहा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, ठीक है। वैसे ही पीछे दोहा या दुहा करने से अपभ्रंश प्राकृत। यहाँ गाहा या गाथा या गाहा करने से प्राकृत होता था। यहाँ दोहा या दुहा करने से अपभ्रंश प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान को दोहा या दोहा कहना उचित होगा। निम्नलिखित में से विद्वानों ने सरापा का हिंदी का प्रथम कवि माना है? डी, राहुल सांकृत्यायन ने। व्याख्या देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरापाद को माना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम कुमार और में अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो बी, रसायन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रासायन से माना है। रासो शब्द के उत्पत्ति के अन्य विवरण: रास से नंद दुलारी वाजपेयी, रहस्य से कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल, रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्ता। 67वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान कौन है? तो देखेंगे व्याख्या। आंसर है ये, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बल्लूर है। बूलर पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जायनक कवि है। शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो वो है सी, राउलवेल। गद्य पद्य मिश्रित, आंसर सी, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति राउलवेल है। हिंदी साहित्य में नक्शीकरण की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि है। वर्णरत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराजा गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। अब परमात्मा प्रकाश नामक पुस्तक की रचना जयेंदु ने किया या की। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर बिसरदेव रासो, नरपति नाला, खालिक काबरी, मीर खुसरो, भरतेश्वर बबलीराज, शालीभद्र सूरी, दोहा को शरपा, कीर्तिलता विद्यापति। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है। तर्क, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित। ये और दोनों सही है। आंसर ये गलत है सही है, ये गलत है, होता है नहीं होता है, दिया है कंफ्यूज थोड़ा। दिए गए स्थापना गलत है, तर्क सही है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है बी, हठयोग साधना पद्धति। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठयोग साधना है। हठयोगियों के सिद्धांत पद्धति है। हठयोगी की सिद्धांत पद्धति। ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र, सूर्य चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठयोग कहा जाता है। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। सी, व्याकरण ग्रंथ। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध राज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। उक्त व्याकरण ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है।
हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ है कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश। पहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो वह है बी राम सिंह। पहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनि राम सिंह थे। मुनि राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ डैश डैश, यह कथन किसका है? तो यह है सी अमीर खुसरो का। कल्लूलाल, लल्लूलाल, इंशाल्लाह खान, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं। LT हिंदी झारखंड, PGT पाकिस्तान। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली साहित्य का प्रथम प्रवक्ता माने जाते हैं। पहली और मुकरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख रचना है खालिक बारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखाने, गजल आदि। देशील बना सब जन मिठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले कवि यह है D विद्यापति, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, शालिवत सूर्य, चंद्रबरदायनी विद्यापति। देशील बहना सब जन मिठा, देशील भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति है। ये तिरहु के राजा शिव सिंह कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनके प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका एवं पदावली। प्रथम दोनों रचनाएं अवाहट में तथा पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पदावली विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार है। नेक्स्ट, शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो वह है बी सुभाषित संग्रह। शारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। मैथिली कोकिल नाम से जाने जाने वाले विद्यापति सूरदास रहीम और जयदेवनी विद्यापति। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली के रचना करने के कारण मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशासकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्न है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाभरण, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन किसका है? तो यह है बी आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आंसर देखिए बी। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी विद्वान का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्राकृत भाषा हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। उनकी 3 कहानियां लिखी गई है: सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। 78वां क्वेश्चन, पृथ्वी राशि के कितने समय या सर्ग है? तो ये है 69वां। पृथ्वी राशि में 69 समय या सर्ग है। पृथ्वी राशि के लेखक चंद्रबरदाई। पृथ्वी राशि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वी राशि को सुख की संवाद
के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बल्लूर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकर्त पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो का अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लाना ने पूर्ण किया है। 79 क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? तो वो है बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो वो है डी, चित्रावली। चित्रावली अपभ्रंश की नहीं है, चित्रावली है अवधी भाषा की। चित्रावली रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा रचित अवधी भाषा में चौपाई दोहों में प्रयुक्त छंद है। पौमचरी व स्वयंभू द्वारा रचित है। पहाड़ दोहा राम सिंह तथा भक्ति सायत कहा धनपाल द्वारा रचित यह सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। 81वां क्वेश्चन, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो वह है डी, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवध है। इसके क्रम इस प्रकार प्राकृत, पाली, पाकृत, अपभ्रंश, अवध। विदुषी 82वां क्वेश्चन, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है? तो वह है ये माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली या जीवन चरित के लेखक माधव प्रसाद मिश्र है। ये सुदर्शन और वैश्वकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अत्यधिक भावात्मक है, भाषा पंडितपूर्ण है और मुहावरेदार है। 83वां क्वेश्चन, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? तो वह है डी, अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन था। ये आदिकालीन कवि है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खाली कबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुकहानी, गजल आदि। 84वां क्वेश्चन है, 84वें, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? वह है पी, विद्यापति को। जगनी चंद्रबरदाई या स्वयंभू को नहीं, विद्यापति को क्या है राजशेखर की उपाधि से इसको नवाजा गया है। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहू के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति और संप्रदाय के विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हर प्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया गया है। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाभरण, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल आदि नाम से इनको क्या है नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है, ये है इंशाअल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खान है। इसका रचना का एक और नाम है उदयभान चरित। यह रचना शैली की दृष्टि से रहस्य प्रधान है। यह रचना हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य है। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो वह है विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति है। यह रचना भृंगी संवाद के रूप में हुई है। विद्यापति तिरहू के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। इनकी अन्य रचना है शैव सर्वस्वासार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त,
तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान, वाक्यावली, पुरुष परिक्रमा, विभाग सार, लिखनावली, गाया, पतलक, वर्णकृत्य संस्कृत भाषा में तथा कीर्तिलता, कीर्तिपता अवट भाषा में और पदावली गोरक्ष विजय नाटक मैथिली भाषा में रचित है। 87वां क्वेश्चन, अपनी पहली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सी, अमीर खुसरो। अपनी पहली और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया, अबुल हसन अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, मतलब पहले कवि कहे जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खाली कवारी, पहलिया, मुकरियाँ, दो सुकाने, गजल आदि हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। डी, राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, या मतलब आदिकाल के जो साहित्य है उसमें राष्ट्रीय चेतना पर कुछ बात ही नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ पे युद्ध वगैरह वैसा कुछ नहीं था। अन्य विशेषता सामाजिक चेतना, आशयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदिकाल के अपेक्षित रही है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। सी, डिंगल पिंगल। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल राजस्थानी अपभ्रंश, पिंगल राजस्थानी ब्रज। पुस्तक जलाना, हाथ दे चले, गजन, नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो चंद्रप्रदय। पुस्तक जलाना, हाथ दे चली, गजन, नृपकाज, यह पंक्ति चंद्रप्रदय से संबंधित है। पृथ्वीराज 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज को सुख सुखी संवाद के रूप में माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने यह पृथ्वीराज एक राजनीतिक महाकाव्य माना है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए आंसर, शालिभद्र रास जिनदत्त सूरी रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सही सुमेल नहीं है। ये सभी रचनाएं आदिकालीन है, इनका सही सुमेल नहीं है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, स्तूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी, चंदन बाला रास आशागुण, उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। 52वां क्वेश्चन, रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो वो है डी, श्रीधर। एनवीएस पीजीटी राजस्थान काले लक्षण भर्ती परीक्षा और यूपी पीसीएस डिग्री कॉलेज। डी, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। 70 छंदों में से लिखी वीर गीत है। भटकेदार जयदेव, भटकेदार जो यहाँ पे है, भटकेदार मधुकर जयेंदु। भटकेदार जयचंद प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा। मधुकर कवि ने जयमय जयचंद्रिका नाम से लिखा। जयेंदु ने परमात्मा प्रकाश नाम से और योगसार 2 पुस्तकें लिखी है। पृथ्वीराज में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो डी, सोमेश्वर। दिए गए विकल्पों में सोमेश्वर पृथ्वीराज में पृथ्वीराज के पिता है। प्राकृत भाषा हिंदी से आशय है, तो ये अपभ्रंश। प्राकृत भाषा हिंदी से आशय अपभ्रंश से है। प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। गोरा बादल की कथा
किसके द्वारा रचित काव्य या जो भी है रचना है? सी जटमल। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित दलपति विजय की रचना है। रचना खुमान रासो 9वीं शताब्दी नरपति नाल की है। कृत विशल देव रासो 13वीं शताब्दी में लिखा गया। जल्लाना चंद्रबरदाई के पुत्र थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक रचना को पूर्ण किया। नेक्स्ट आगे है, नाथों की संख्या मानी जाती है 9। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। गोरक्षा सिद्धांत संग्रह में प्रवर्तकों निम्नलिखित दिए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, मत्स्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। सिद्धों की संख्या, सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहापाद या सरपा। सरपा सिद्धों के सबसे पुराने हैं। इन्हें सरोजभद्र, राहुलभद्र आदि नामों से जाने जाते। सरपा की रचना दोहा कोश है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागशी ने किया। खुमान रासों के रचयिता कौन है? तो खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय है। खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय है। इनकी रचना 9वीं सदी में हुई है। जगनीक ने परमाल रासो लिखा, जिसने आलाखंड नाम से भी जाना जाता है। नरपति नाल ने बिसल देव रासो नाम से काव्य रचना की तथा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो बी जयमंक जयचंद्रिका। जयमंक जयचंद्रिका विद्यापति की रचना नहीं है। मधुकर भट्ट की रचना है। कीर्तिलता कीर्ति पताका एवं पदावली विद्यापति की रचना है। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्धि का कारण ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो वो है चंद्रबरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण ग्रंथ है जिसे चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लाना ने पूरा किया। कय मासबद्ध पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण सर्ग या समय है। बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन थे? तो बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल। बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो। धनपत भविष्यत कथा। जयानक पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? वह है सी शिव सिंह। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। विद्यापति संवत 1460 में तिरहु के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। बी पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य 1969 समय सर्ग में है। नरपति नाल, बिसलदेव रासो, जयशंकर प्रसाद कामायनी और जायसी पद्मावत। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरुक्त कथा है? तो सी संयोगिता। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरुक्त कथा है? पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरुक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्राण कथा को आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की। जबकि पद्मिनी जायसीकृत पद्मावत की रचना नायिका है। इसमें नाथ संप्रदाय में हठयोग का अर्थ होता है डी। हा का मतलब सूर्य, ठ का मतलब चंद्र, दोनों योग। डी देखिए, नाथ संप्रदाय में हठयोग, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग को हठयोग कहा जाता है।
1:106 आगे देखेंगे।